Hello and welcome once again, my dear students and my dear friends. Welcome once again to Rajesh Sir की master class. And today this is the final part of linear equations in two variables. और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे, वर्ड प्रॉब्लम पे जो कुछ टाइप बच गए थे, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी तक हमने जो है लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स को हमने समझ लिया, उसमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीख लिया. इसके साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे नंबर्स पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसको हमने जान लिया, और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम जो फ्रैक्शंस पे होते हैं उसको हमने जान लिया, उसको हमने सीख लिया. आज की क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे जो एजेस पे होते हैं, है ना. एज निकालने वाला जो होता है वर्ड प्रॉब्लम, उस पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे रिलेटेड होता है, उस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे. तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. और इसमें एज वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी चीजें जाननी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. इसमें कुछ टर्म आते हैं जैसे हेंस, आफ्टर, लेटर, अगो. ये सब टर्म जो है हमको समझना है. जैसे कहीं अगर लिखा है लेटर, तो लेटर का मतलब होता है बाद में. हेंस, हेंस का मतलब बाद में, या बाद, या कुछ दिनों के बाद, ऐसे. उसी तरीके से अगर अगो लिखा हुआ है तो वो पहले की बातें हो रही है. तो जहां भी ये वर्ड यूज होगा उसमें हम लोग उसमें उसी हिसाब से उसका यूज भी करेंगे. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन. मैं अपने बेटे से 3 गुना, ना, एक होता है वर्ड को हमेशा पकड़ना है. यहाँ लिखा है 3 times, है ना. 3 times लिखा है. 3 times का मतलब होता है 3 गुना. मतलब कोई भी चीज को हम लोग 3 से गुना कर दे. अभी हम 7 है, 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा. कोई बच्चा 7 साल का है, उसका फादर जो है 21 साल का है. इसका इस वर्ड करने का ये मतलब हो गया. और कहीं पे लिखा होता है 3 more than, तो 3 more अगर लिखा है तो 3 ज्यादा, 7 है तो 10 होगा वो, अगर मोर लिखा है तो. लेकिन अगर 3 times लिखा, 2 times लिखा, 5 times लिखा, इसका ये मतलब हो गया कि उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो गया. तो लिखा है, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन. मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूं. 5 years लेटर, यहाँ पे एक वर्ड है, इस वर्ड को मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे. 5 years लेटर, ये वर्ड लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद में, मतलब अभी से, अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट चल रहा है. और लेटर मतलब अभी से 5 साल के बाद. आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन. मैं अपने बेटे से 2.5 times ज्यादा हो जाऊंगा. मतलब अभी मैं 3 गुना हूं, अभी मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हूं, और 5 साल के बाद मैं अपने बेटे से 2.5 times ज्यादा हो जाऊंगा. ठीक है. देन हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन. तो मेरे और मेरे बेटे का एज आपको बताना है. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं. इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा कि मान लो कि फादर का एज समथिंग और बेटे का एज समथिंग, मुझे नहीं पता, है ना. अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आप क्वाड्रेटिक में बनाओगे, उसमें क्वाड्रेटिक में बनाने बनाने टर्म ये जो अज्यूम करते हैं वो अलग तरीके से करना होता है. जबकि लीनियर इक्वेशन में अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो इसमें आप वेरिएबल अलग अलग मान के चल सकते हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक ही वेरिएबल मान के हम लोग को क्वेश्चन बनाना होता है. एक ही वेरिएबल में बनाना होता है. अगर हमने एक्स माना तो एक्स ही के टर्म में हमको सारा क्वेश्चन बनाना है. लेकिन लीनियर इक्वेशन में हम अलग, क्योंकि चूंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल मान के इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. चलिए बनाते हैं. अज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द एज ऑफ सन बी वाई. ठीक है. मतलब हमने बोला कि प्रेजेंट एज बोल देते हैं. चलो प्रेजेंट एज बोल देते हैं. लेट द प्रेजेंट एज, अभी का एज का बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड एज ऑफ एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई. तो बोला आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन. मतलब फादर जो है अपने बेटे से अभी 3 गुना बड़ा है. अभी x इक्वल टू 3y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y.
ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया ना। मतलब हमने जो लिखा है अभी x इक्वल टू 3y, इसका क्या मतलब है कि फादर जो है वो बेटे से 3 गुना है। x इक्वल टू 3y, जो फादर है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगेन अगेन ये क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 years लेटर, 5 years लेटर क्या हो जाएगा, 5 years लेटर फादर्स एज, 5 साल के बाद फादर्स का एज क्या हो जाएगा। तो 5 साल, मान लो अभी हम मान लो 20 साल के हैं, तो 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे। 20 + 5। तो परजेंट एज में जब भी यहाँ लिखा लेटर, तो फादर्स का एज जो हो जाएगा वो 5 साल के बाद x + 5 हो जाएगा, और सन्स एज क्या हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 5 साल के बाद देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया कि जो फादर का एज है वो बेटे से 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स बोला है ना, 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल्स टू 2.5 को हम 2.5 को 2 पॉइंट, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको हम डील करते हैं, तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 इज इक्वल्स टू 5/2 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 5/2 इंटू y + 5। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2x + 10 इज इक्वल टू 5y + 25। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 5y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। क्या इक्वेशन बन गया, 2x - 5y इज इक्वल टू 15। 10 को हमने उधर भेज दिया तो 25 में ये 10 गया तो 15 बचा, और 5y को हमने इधर ले आया। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, एक तो इक्वेशन है x इक्वल टू 3y, x का वैल्यू 3y है, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 5y इक्वल टू 3y, 2x - 5y इक्वल टू 15 है। क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3y फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड में जहां जहां x है वहां पे हम x इक्वल टू क्या कर देते हैं 3y, क्योंकि x का वैल्यू तो 3y दिया हुआ है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 3y रखते हैं, 2 इंटू 3y - 5y इज इक्वल टू 15, देन 6y - 5y इज इक्वल टू 15, एंड देन y इज इक्वल टू 15, और y 15 आ गया। तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन वन में रखते हैं, तो चूंकि x इक्वल टू 3y है तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। तो फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज क्या माने हैं, x 45 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y इक्वल टू 15 years। मतलब इस क्वेश्चन में फादर का जो एज है वो कितने साल का है, फादर कितने साल का है अभी 45 इयर्स का, बेटे कितने साल का है 15 साल का है। मतलब हमने कंपैरिजन किया, क्वेश्चन में जो दिया था उससे कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके इक्वेशन बनाया और इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। मेन इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मेन काम क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें हमको इक्वेशन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इक्वेशन लिख लिया तो इक्वेशन को सॉल्व करने तो हमें आता ही, हमने 3 मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपने नहीं सीखा अभी तक तो आप पीछे के वीडियो में जाइए और उसमें देख लीजिए, हमने उसको सॉल्व करना बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन एंड
एलिमिनेशन भी हमने बताया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में मेन है आप वर्ड लाइन बाय लाइन उस क्वेश्चंस को पढ़िए और उसमें इक्वेशन को लिखिए, और इक्वेशन को लिखने के बाद दो इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 years लेटर, 10 साल के बाद। लेटर का जहां भी यूज होगा, जहां कहीं आपको लेटर दिखे, हेंस दिखे, आपको क्या मान के चलना है कि वो बाद की बातें हो रही हैं। 10 years लेटर बोला मतलब 10 साल के बाद। ए कोई है, ए कोई आदमी है। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी के दोगुना एज का हो जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है, और उसी तरीके से एंड 5 years अगो। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखा अगो। इस अगो का मतलब क्या हो जाएगा, 5 साल पहले। अगो मतलब क्या होता है, पहले। अगर लेटर लिखा है तो बाद, अगो मतलब पहले। तो 5 साल पहले ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। ए जो है 5 साल पहले बी से 3 गुना था। और 10 साल के बाद अभी से 3 साल पहले वो बी के 3 गुना था, और अभी से 10 साल के बाद वो बी के 2 गुना हो जाएगा। तो उस दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, ये हमको पता करना है। चलिए करते हैं। तो प्रेजेंट एज के बारे में हमको बात करना है, तो हम उसके प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम द present age of A be X and that of B be Y। हमने A की एज को X माना है, प्रेजेंट एज मतलब अभी जो A है उसका एज हमने X मान लिया, और B की एज को हमने Y मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 10 years लेटर, मतलब 10 years लेटर, 10 years लेटर जो है ए कितना साल का हो जाएगा, ए विल बी एक्स प्लस 10, और बी कितना साल का हो जाएगा, बी विल बी वाई प्लस 10 years। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये दोनों 10 साल बड़ा है तो 10 साल के बाद ए जो है, ए मतलब एक्स प्लस 10 जो है वो वाई प्लस 10 के 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना ही लिखा है ना, वाई प्लस 10। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, एंड देन आई कैन हम इसको लिख सकते हैं x, 2y को उधर लाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी के सेकेंड हाफ में इसको सॉल्व करते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है, 10 साल बाद का कहानी हो गया। अब कब का कहानी है, अब है कहानी 5 years अगो, 5 साल पहले का कहानी। 5 years अगो ए विल बी, सॉरी, ए कितने साल का रहा होगा, ए कितने साल का रहा होगा, एक्स माइनस 5, और बी कितने साल का रहा होगा, वाई माइनस 5, है ना। तो कंपेयर कंपेयर किया गया उसकी एज को, 5 साल पहले जब उसकी एज को कंपेयर किया गया तो ए जो है वो बी के कितने टाइम था, 3 गुना था। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, एंड देन ये हो जाएगा एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 मतलब माइनस 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, है ना। एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10, एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे x ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट 1 है ही, साइन केवल चेंज कर दो, साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस 2y प्लस 3y क्या आएगा, y आएगा,
और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारे पास y का वैल्यू मिल गया। कितना इजी था। y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू 20 किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में क्या है, x माइनस 2y मतलब 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स x माइनस 40 इक्वल टू 10। इट मीन्स x इक्वल टू 50 आ गया। सो तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगा, 50 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी 20 years, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने ए और बी दोनों का एज फाइंड कर लिया। क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वर्ड को अच्छे से पढ़ना है और इक्वेशन लिखना है। अगर आपने इक्वेशन लिख लिया तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 10 था और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 था। हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को बराबर करना है, हमको ऐसे में बराबर करना होता है। ऑलरेडी हमको यहाँ बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करना होता है, ऐसे अगर सेम साइन होता है, कोफिशिएंट बराबर है और अगर सेम साइन होता है तो हमको वहाँ साइन चेंज करना होता है। हम साइन चेंज कर दिए यहाँ पे, और अगर यहाँ साइन चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन में जहाँ जितने टर्म्स है सबका साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ प्लस था, हमने इसको नीचे वाले में कोई एक इक्वेशन का, तो नीचे वाले में यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस 2y प्लस 3y कितना होता है, y होता है। और यहाँ प्लस 10 है और यहाँ भी प्लस 10 है, तो 20 होता है। यहाँ से y का वैल्यू आ गया और इसके साथ हमने x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम इसी पे और एक और क्वेश्चन करते हैं। यह है इसमें चार चार लोग हैं और चारों लोग को कंपेयर करके दो का एज बताना है। एक फैमिली है, एक फैमिली में जो है एक फादर है और उसके 3 बच्चे हैं। फादर है, अनी है, बीजू उसके अनी बीजू उसके बेटे हैं और कैथी उसकी बेटी है। और फादर है, वो चारों के एज को दिया हुआ है और उसको कंपेयर करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा है द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है। इस क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है और देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जब क्वेश्चन को आप बनाओगे ना, तो बहुत इजीली मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किया उससे भी कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। 2 दोस्त हैं, अनी और बीजू। अनी और बीजू 2 दोस्त हैं, उसके एजेस के डिफरेंस 3 है। मतलब मान लो एक x है और एक y है, तो x माइनस वाई यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और अनीज फादर धर्म, अनी के पिता धर्म है, उसके पिता नाम है धर्म, और वो अनी के एज से 2 गुना है। और बीजू जो है वो बीजू जो है वो अपनी बहन से 2 गुना एज का है। उसके बाद लिखा है, मतलब बीजू जो है वो अपनी बहन कैथी से 2 गुना एज बड़ा है। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, अब ये कैथी है और ये धर्म है, इस दोनों के बीच के एजेस के डिफरेंस जो है 30 ईयर्स है। तो हमको अनी और बीजू के एज निकालने हैं। हमको यहाँ पे अननोन कौन कौन सा दिख गया, यहाँ पे अननोन तो अनी और बीजू है ही, और साथ साथ एक उसकी बहन कैथी भी एक अननोन दिख रही है। बाकी अनी से उसके फादर को तुलना कर दिया गया है, तो अनी की एज से ही उसके फादर का एज को हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन कैथी यहाँ पे अननोन है, साथ ही साथ अनी और बीजू भी अननोन है, तो सबको हम अज्यूम कर लेंगे और अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम द present age of Ani be x, Biju be y, and Kathy be z respectively। तो हमने तीनों के एज को अज्यूम कर लिया, x, y और z। अनी को x, बीजू को y और कैथी को z। अब
दोनों के एज का डिफरेंस, मतलब अनी और बीजू के एज का डिफरेंस, डिफर दिया है ना, डिफर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, डिफर का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो उसके एजेस के बीच का डिफरेंस क्या है 3 इयर्स है, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। पहली लाइन से हमको एक इक्वेशन मिल गया, हमको क्या करना है, बस लाइन पढ़ना है, इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन लिखते चलना है, लास्ट में सबको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी के पिता धर्म जो है वो अनी के एज से दोगुना है, अनी का एज हमने माना है x, तो उसके फादर क्या हो जाएंगे 2x, धर्म्स एज भी क्या हो जाएगा 2x, धर्म का एज क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, ठीक तो है, बीजू जो है वो अपनी बहन से दोगुना बड़ा है, ये क्वेश्चन हो गया है ना, इसको एक क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। अब इसके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म का जो एज है, कैथी का एज क्या है, तो कैथी का एज हमने माना था जेड, और धर्म का एज कितना है, धर्म का एज जो हमने बोला था 2x है, तो 2x माइनस 3z, सॉरी 2x माइनस जेड इज इक्वल्स टू कितना दिया है, उसके एजेस का बीच का डिफरेंस है 30 इयर्स, ये क्वेश्चन थर्ड है। अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको इस यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेना है, निकाल लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2z है, जहाँ पे y है वहाँ पे 2z रख देते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे 2z रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पुट y इक्वल टू 2z इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2z इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बन गया। और थर्ड इक्वेशन क्या है 2x माइनस जेड इक्वल टू 30, हम क्या करते हैं इसको इलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 4z इक्वल टू 6, ये 2 है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z, और साथ में 3 से 3 टू जा 6, और साथ में ये सेकंड इक्वेशन हमारा है 2x माइनस जेड इक्वल टू 30। अब यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों का बराबर है, कोफिशिएंट बराबर करने के लिए ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर तो है, बट यहाँ पे दोनों पे के पास सेम साइन है, साइन नीचे वाले में चेंज कर देते हैं, माइनस 4z प्लस जेड क्या हो जाएगा माइनस 3z, और ये 6 माइनस 30 क्या हो जाएगा माइनस 24, यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 8, मतलब उसके बहन कैथी का एज हमारे पास मिल चुका है क्या 8 इयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फाइंड करते हैं अनी और बीजू का एज, तो पहले जेड का वैल्यू दे दिया हमको, तो जेड से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू 2z है, y इक्वल टू 2z मीन्स 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 16 ईयर्स आ गया हमारे पास किसका y का, y किसको माने थे, तो y बीजू को माने थे, तो बीजू का एज हमारे पास मिल गया। और अनी जो है, अनी किधर गया, हाँ x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 3, इट मीन्स x इक्वल टू 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, 19 ईयर्स आ गया, मतलब हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का वैल्यू फाइंड कर लिया, और z का वैल्यू फाइंड कर लिया, मतलब अनी का एज आ गया, अनीज इज 19 ईयर्स, बीजूज इज 16 ईयर्स, कैथी is 8 years, and Ani's father is अनी के फादर का एज जो है, अनी के एज से कितना दोगुना है 38 ईयर्स, 38 ईयर्स, सीट कितना इजी था, हमने लाइन बाय लाइन इक्वेशन को पढ़ा, सॉरी इक्वेशन को पढ़ा और उसके इक्वेशंस को लिख लिया, और उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर लिया, तो हमको सबका एज मिल गया।
तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरीके से जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, उसके वर्डिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आपसे इक्वेशन लिखाएगा नहीं, इक्वेशन लिखाएगा नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में बढ़ेंगे। आपने नोटिस किया कि नहीं कि ये इक्वेशन, ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और इसमें हम दो वेरिएबल मैक्सिमम लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अनी का एज हमने एक्स माना, बीजू का वाई और कैथी का जेड मानना पड़ गया, मतलब तीन तीन वेरिएबल लेना पड़ गया। तो ये इस चैप्टर के लिए फेयर नहीं है। तो अगर हम दो वेरिएबल में इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा कि नहीं, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो अनी का एज हमने एक्स माना और बीजू का एज हमने क्या माना, वाई माना। तो अनी के फादर का एज क्या होगा, अनीज फादर एज विल बी 2x, 2x होगा। दिया है ना कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज वेल एज अनी, और बीजू जो है वो अपनी बहन से दोगुना बड़ा है, तो कैथी का एज क्या हो जाएगा, कैथी एज विल बी, कैथीज का एज क्या हो जाएगा, कैथी का एज क्या हो जाएगा, लिखा है कि कैथी द एज ऑफ बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, मतलब कैथी से बीजू जो है वो दोगुना बड़ा है, कैथी से बीजू जो है वो दोगुना बड़ा है, कैथी से बीजू दोगुना बड़ा है, मतलब बीजू जो है वो कैथी से दोगुना है, तो मतलब कैथी अपने भाई से आधा होगी, मतलब उसके एज का आधा, हाफ होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैथी का एज क्या हो जाएगा, y/2। ठीक है, y/2 ईयर्स, और ये हो जाएगा 2x ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन लिखा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। तो पहला तो इक्वेशन बन गया हमारा x - y = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन जो है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, तो कैथी और धर्म का जो एज का डिफरेंस है वो है कितना, 30 ईयर्स। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 को यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x - y/2 = 30, यहाँ से 4x - y = 60। क्लियर है, मतलब हमारा ये इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, 4x - y = 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। x - y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और जो सेकंड इक्वेशन बन गया वो क्या हो जाएगा, 4x - y = 60। यहाँ पे आप देख लो कि y का कोफिशिएंट जो है वो सिमिलर है, y का कोफिशिएंट सेम है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, केवल साइन चेंज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x में 4x जाएगा तो क्या आएगा, x में 4x जाएगा तो -3x आएगा, और 3 में 60 जाएगा तो आ जाएगा 57। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -57/-3 = 19, एंड y कितना हो जाएगा, तो 19 हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y = 19 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमको देखते हैं, x - y = 3, यहाँ से 19 - y = 3, यहाँ से y को उधर भेजेंगे तो y = हो जाएगा 16। आ गया ना, आ गया ना, अनी का एज कितना हो गया, अनी का एज हो गया 19 और बीजू का एज क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब प्रयास करेंगे कि हम दो ही वेरिएबल में काम कर ले। ठीक है, वैसे तीन वेरिएबल मानने से क्वेश्चन बन गया था, लेकिन दो वेरिएबल से इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। हमने क्या किया, अनी के एज को x माना, बीजू के एज को y माना, और उसके अनी और बीजू के कंपेरिजन में उसके फादर और उसके सिस्टर का, बीजू के सिस्टर का एज दिया हुआ। अनी के फादर का जो एज है वो अनी के एज से दोगुना, और उसकी बहन बीजू का जो एज, बीजू की बहन का जो एज है वो बीजू के एज से हाफ है ना, तो मतलब बीजू का एज ट्वाइस है तो उसकी बहन आधा होगी ना, वो दे दिया, उससे हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को सॉल्व किया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए,
तो एज में जो है क्वेश्चन यही सब टाइप में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 3 years अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। आपको ट्वाइस, थ्राइस, अगो, लेटर ये टर्म पता है तो आप एजेस पे क्वेश्चन कर लेंगे। लिखा है 3 years अगो, अगो का मतलब क्या है, 3 साल पहले की बात हो रही है, मतलब अगो मतलब पहले की बात हो रही है, लेटर रहता है तो बाद की बात होती है, हेंस होता है तो बाद की बात होती है, ठीक है। तो 3 years अगो मतलब हो गया 3 साल पहले रश्मि जो है वो थ्राइस, थ्राइस का मतलब हो गया 3 गुना, ट्वाइस रहेगा 2 गुना, है ना, थ्राइस रहेगा 3 गुना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे लिखा रहता है। थ्राइस लिखा है मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज नजमा मतलब रश्मि जो है वो नजमा से 3 गुना बड़ी है, बड़ी थी 3 साल पहले। और 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद जो है, अभी से 10 साल के बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। देखो कंपैरिजन जब भी होता है ना तो प्रेजेंट से कंपैरिजन किया जाता है, अभी से 3 साल पहले की कहानी हो रही है और अभी से 10 साल के बाद की कहानी हो रही है। तो 10 years 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि जो है नजमा से दोगुनी बड़ी हो जाएगी। तो अभी रश्मि और नजमा की एज क्या है, ठीक है, तो उसके एज को मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ रश्मि बी एक्स एंड नजमा बी वाई। देन 3 years अगो, 3 years अगो तीनों का एज, दोनों का एज क्या हो जाएगा, रश्मि का एज क्या हो जाएगा, रश्मि एज x-3 और नजमा एज y-3। 3 साल पहले तो तीनों का अभी जो एज है, दोनों का एज जो है वो अभी से 3-3 साल कम तो होगा ना। और जब 3 साल पहले दोनों की एज का तुलना किया गया, कंपैरिजन किया गया, तो क्या पता चला कि रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि जो है नजमा से, रश्मि जो है नजमा से 3 गुना बड़ी थी। रश्मि जो है वो नजमा से 3 गुना बड़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, x-3 इज इक्वल टू 3y-9। यहाँ से x-3y इज इक्वल टू -6। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया हमारा। क्या किया हमने, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ा और उसको लिखते चला गया, उसको हमने इसको लिखते चले गए। और लिखते चले जाने के बाद हमें हमें क्या होता है कि इक्वेशन मिलते चला जाता है। तो एक इक्वेशन तो हमको मिल गया आधा क्वेश्चन पढ़ने पे। फिर बोला है 10 years लेटर, तो 10 years लेटर क्या क्या होगा, अभी से 10 साल के बाद की कहानी क्या होगी, अभी से 10 साल के बाद दोनों के एज में 10-10 साल बदलाव होगा। रश्मि का एज क्या हो जाएगा, रश्मि रश्मि एज विल बी रश्मि एज विल बी x+10 और नजमा का एज क्या हो जाएगा, y+10। तो 10 साल के बाद जब दोनों के एज का कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि 10 साल के बाद रश्मि नजमा से दोगुना बड़ी है, मतलब x+10 इज इक्वल टू ट्वाइस y+10, दोगुना बड़ा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x+10 इज इक्वल टू 2y+20 और यहाँ से इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x-2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड, है ना। 2y को हमने इधर ले आया और 10 को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, x-2y इक्वल टू 10। अब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ लिखते हैं और इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। x-3y इक्वल टू 6 एंड x-2y इज इक्वल टू 10। अभी आप देख सकते हो इस दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन इसको सॉल्व करना है हमको। तो दोनों इक्वेशन में हमको x का कोफिशिएंट जो है वो सेम दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, और लेकिन साइन दोनों के पास सेम है, तो साइन चेंज करके इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल करेंगे, -3y + 2y क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -6 -10 क्या हो जाएगा, -16। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 16 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। और जब y को रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमको, वी गेट x-3 इंटू 16 इज इक्वल टू -6। यहाँ से हो जाएगा x-4
48 इज इक्वल टू -6, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस 48 मीन्स 42 ईयर्स। तो अब देख लो हमारे पास x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। हेंस एज ऑफ रस्मा विल बी, रस्मा बोल रहे हैं, रश्मि, रश्मि का जो एज है, रश्मि का एज कितना साल हो गया? 42 साल हो गया। यहाँ x इक्वल टू 42 ईयर्स आ गया और नजमा का एज कितना हो गया? 16 ईयर्स हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को, एज वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? अगर एज वाले क्वेश्चन में अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, लेटर, हेंस, अगो, फोर्थ, ये सब का मतलब समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें 10 ईयर्स लेटर है तो लेटर में उसका एज को हम कंपेरिजन को देख लेंगे और पहले का बात हो रहा था पहले के उसके कंपेरिजन को हम लोग देख लेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसी वर्ड प्रॉब्लम में जो नेक्स्ट टाइप है उस पर आते हैं, जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। तो एज पे इतना ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि आपको इसी टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आए क्वेश्चन, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देख के फिर से समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीडियो में आके। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर आप नहीं समझे ध्यान से तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन मतलब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर मैं बता रहा हूँ अभी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बहुत इजी भी हो जाता है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप समझ रहे हो, फार्मूला समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला आना चाहिए? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। या अगर आपसे डिस्टेंस डिस्टेंस पूछ दे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये फार्मूला आना चाहिए आपको। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम का डिस्कशन हो जाए तो टाइम के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। हमने इसी फार्मूले से इसको भी और इसको भी जनरेट किया है और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये तीनों फार्मूला आ रहे होंगे। ठीक है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो हम जो है एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। कहीं पे इसको लिख लेना है, कॉपी रखना है, कॉपी पे कहीं इसको लिख लेना है और याद रखना है। अब क्वेश्चन बनाते टाइम साइड में मैं इसको कहीं लिख दूंगा और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इस टॉपिक में, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक तो होते हैं रोड पे कोई गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसके डिस्टेंस के बारे में चर्चा किया जाता है, वो कितने समय में गाड़ी कवर करेगी डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन जो है, नदी में कोई बोट चल रहा है तो नदी में बोट का स्पीड क्या होगा, नदी के धारा का स्पीड क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यही दो टाइप के क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है वो एक रोड वाला क्वेश्चन लिया है, रोड वाला इंसिडेंट है जिसमें कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है और कोई दो कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है कि वो दोनों कार का स्पीड क्या है। ठीक है। तो बारी बारी से इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 90 किलोमीटर है। दो पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर है। ये पहला लाइन पढ़ा, उसको हमने इसको इंडिकेट किया। ऑन अ हाईवे, हाईवे ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मान लो कार है कोई, कार का नाम देते हैं, कार का नाम सी दे देते हैं और एक कार है डी यहाँ पे,
बोला कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से कोई कार चला, मान लो कार सी चला, और अनदर अनदर फ्रॉम बी, दूसरा कार है जो बी से चला एट द सेम टाइम। मतलब दो कार है, दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। मतलब कार सी ए पे है और कार डी इससे 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और दोनों जो है एक ही समय पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोनों एक ही समय पे इसका इंजन स्टार्ट किया गया, और दोनों क्या बोला, एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन इन द सेंस की मान लो अगर इधर जाएगा तो दोनों इधर ही, या अगर इधर जाएगा तो दोनों इधर ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों चलेगा, तो दे मीट इन 9 आवर्स। मतलब अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा तो मान लो कुछ स्पीड से जाएगा, और मान लो वो जिस स्पीड से जाएगा तो वो 9 आवर्स में मिल जाएगा, 9 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगा। हो सकता है ऑब्वियसली होगा कि इसमें एक इसका स्पीड ज्यादा होगा इससे, तभी तो इससे जाके वो मिल जाएगा, है ना। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, मतलब कार डी इधर और कार सी इधर, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो वो 9/7 आवर्स में मिलेगा। तो बोला कि उनके स्पीड्स क्या होंगे, उसके स्पीड क्या होंगे वो आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार सी बी एक्स एंड कार डी बी वाई। हमने दोनों की स्पीड को मान लिया, कार सी की स्पीड को हमने बोला एक्स और कार डी की स्पीड को बोला हमने वाई। चलिए, तो कार सी के स्पीड को हमने बोला x और कार डी के स्पीड को बोला हमने y। स्पीड को हमने बोला, एक के स्पीड को बोला x और एक स्पीड को बोला y। तो x स्पीड से ये जा रहा है और y स्पीड से ये जा रहा है, और 9 घंटे चलेगा, 9 घंटे में दोनों मिलने वाला है। तो 9 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी इन 9 आवर्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हम लोग पढ़े थे अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू अभी हमने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम। मतलब कार सी जो है वो डिस्टेंस कितना चलेगा, स्पीड क्या माना है हमने कार सी का x, और टाइम कितना है 9 आवर। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी इन 9 आवर्स विल बी 9x होगा, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डी इन 9 आवर्स विल बी 9y, क्योंकि इसका स्पीड क्या हमने बोला है y। दोनों का स्पीड सेम नहीं हो सकता है, अगर सेम स्पीड होता तो दोनों कभी नहीं मिलेगा, एक का स्पीड ज्यादा एक का स्पीड कम है, तभी तो इतने दूर होने के बाद भी 90 किलोमीटर होने के बाद भी वो कहीं मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आगे जाते जाते बी मान लो यहाँ चला और इस पॉइंट पे आके, बोलते हैं यहाँ पे सी पॉइंट पे आके दोनों मिल गया, सुई पॉइंट पे आके दोनों मिल गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बी जो है वो सी तक चला और ए जो है कितने तक चला, सी तक चला। बी जो है कम डिस्टेंस कवर किया और ए जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये केस 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केस 1 में हम बोल सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 90 किलोमीटर, बोल सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो, आप ए से लेके कार सी जो है ए से लेके सी तक गया, सी नहीं बोलते हैं, चलो सी ऑलरेडी यहाँ लिख दिया हमने, क्यू बोल देते हैं। कार सी जो है ए से क्यू तक गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। कार ए जो है वो ए से क्यू तक गया और बी जो है वो क्यू तक गया। इस पूरे में से अगर इतना को हटा दे तो यही ए बी तो बचेगा ना। ए से लेके क्यू तक कोई लाइन है, उसमें से बी क्यू को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी तो बचेगा ना। तो वही हमने इसको लिखा है। अब ए क्यू डिस्टेंस कवर किया है कार सी, तो ए क्यू डिस्टेंस जो है वो 9x के बराबर है। ए क्यू डिस्टेंस किसके बराबर है, 9x के बराबर है।
और बी क्यू डिस्टेंस किसके बराबर है, 9y के बराबर है, इक्वल टू कितना आ गया है, 90 आ गया है। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये कौन सा कंडीशन है, जब दोनों कार एक डायरेक्शन में चल रहा है तब। ठीक है, कितना इजी हो गया ना। 9 हमने यहाँ पे कॉमन लिया और 90 से इसको थोड़ा और जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। 9 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 9x माइनस वाई इक्वल टू 90 और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 10, 90 अपॉन 9, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा केस था, केस 1, जिसमें गाड़ी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और क्यू पे कहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई ए से शुरू हुआ और कोई बी से शुरू हुआ और इस तरीके से जाके मिल रहा है। और अगर मान लो दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कार सी इधर जा रहा है और कार डी इधर जा रहा है, तो केस 2 लेते हैं। केस 2 बोलते हैं व्हेन बोथ कार मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मान लो कि ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस है और दोनों कार मान लो यहाँ पे आके मिल रहा है कहीं पे, इसको हम जेड बोल देते हैं। ठीक है, जेड बोल देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि एजेड, पहले तो बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी इन 9/7 आवर्स, क्योंकि दोनों कार जो है वो 9/7 आवर्स में मिल जाएगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब। तो उस सेम कंडीशन में यहाँ पे जहाँ पे 9 था वहां पे क्या हो जाएगा, 9/7x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डी इन 9/7 आवर्स विल बी 9/7y। हो गया। और आप बता सकते हैं कि अगर दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो एजेड और बीजेड दोनों मिलके कितना बन जाएगा, दोनों मिलके ए बी बनेगा ना, मतलब एजेड प्लस बीजेड इक्वल टू 90 किलोमीटर लिख सकते हैं। 90 किलोमीटर हो जाएगा ना, एजेड प्लस बीजेड दोनों मिलके 90 किलोमीटर, जो दोनों कार मिलके कितना कवर कर लिया, यहाँ पे कहीं मिला तो ये कुछ चला होगा, ये कुछ चला होगा, ये मान लो 50 चला, ये 40 चला, तो मान लो 90 किलोमीटर चल गया। तो एजेड प्लस बीजेड कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एजेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/7x प्लस 9/7y इक्वल टू 90। यहाँ से 9/7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 7/9 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 70। इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन मिल गया। क्या है ना कि क्वेश्चन में इसको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इक्वेशन मिलेगा आपको, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, काम खत्म हमारा। देखो मतलब इक्वेशन में दोनों इक्वेशन कितना इजी मिला है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। यहाँ पे देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है y का, और दोनों का साइन भी अपोजिट है तो कैंसिल कर लेंगे। 2x इक्वल टू 80 आ जाएगा और x इक्वल टू 40 आ जाएगा। एंड x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 40 माइनस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ से y इक्वल टू 30 आ जाएगा। मतलब हमारे पास स्पीड ऑफ कार सी मिल गया x जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ कार डी मिल गया y जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेंगे सिचुएशन को, उतने अच्छे से इक्वेशन आप लिख पाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो उसको करेंगे। तो टाइम डिस्टेंस स्पीड में एक और टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बोट वाला। नदी में कोई नाव चल रही है, तो जब नदी में कोई नाव चलता है तो स्थिति कैसा होता है ना कि नदी में धारा बहता है, अगर आप धारा के तरफ जाएंगे तो आपका स्पीड अच्छा होगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय भी लगता है। तो आप इस सिचुएशन को हम क्वेश्चंस, इस सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लेते हैं, हमने एक सिचुएशन इस पे बनाया है। इस सिचुएशन को समझना ज़्यादा आपके लिए वो हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मान लो हमने बोला कि कोई नाव है ना, और नाव में कोई इंसान बैठा है, मान लो यहाँ पे हम बोल देते हैं कोई आदमी इस पे बैठा है नाव पे। तो ये ये जो मान लो हमने बोला कि ये वाटर का स्पीड है, ये जो पानी में नदी में जो पानी है, पानी का जो स्पीड है ना, वो इधर की तरफ मान लो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं कि नाव मान लो इधर जा रहा है, नाव का हमने स्पीड बोल दिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा का स्पीड हमने बोल दिया कि धारा जो है, करंट जो है बह रहा है उधर की तरफ, तो उसका हमने बोल दिया y किलोमीटर पर आवर, है ना। तो नाव जो है वो धारा की तरफ जा रहा है, इस स्थिति में नाव जो है वो धारा की तरफ जा रहा है, धारा की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जो बोट है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम वाले कंडीशन में क्या हो जाता है कि धारा और नाव का स्पीड दोनों ऐड ऑन हो जाता है, एक्स प्लस वाई, दोनों का स्पीड जो है बढ़ जाता है। नाव और धारा दोनों का स्पीड बढ़ जाता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स प्लस वाई के रूप में। लेकिन इसी के ऑपोजिट आप मान के चलो कि मान लो कि धारा का स्पीड इधर है और नाव इस बार इधर नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में एक्स के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में जो नाव का स्पीड होता है वो एक्स माइनस वाई हो जाता है। इस कंडीशन में नाव और धारा का जो स्पीड है वो माइनस हो जाता है। तो इस कंडीशन को आप इस तरीके से समझिए, नदी है, नदी का धारा है, धारा का स्पीड है, हमने स्पीड को अज्यूम किया है। उसी तरीके से बोट है, बोट का स्पीड हमने अज्यूम किया है। अब बोट किधर जा रहा है? बोट धारा की तरफ जा रहा है या बोट धारा के ऑपोजिट जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि नदी में जब हम नदी में कोई नदी वाला जो सिचुएशन होता है, नदी वाला जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, इस कंडीशन में आपका को ध्यान रखना है कि नाव जा किधर रहा है, नाव धारा की तरफ जा रहा है या नाव धारा के विपरीत जा रहा है। नाव अगर धारा की तरफ जा रहा है उस कंडीशन को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उस कंडीशन में नाव का स्पीड जो है धारा के स्पीड से ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई वो सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो स्पीड होता है उस नाव का वो एक्स प्लस वाई हो जाता है। जबकि अगर अगर नाव जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है धारा के, नदी के, नदी का जो पानी है, नदी का जो धारा है, अगर उसके विपरीत नाव जा रहा है उस कंडीशन में उसका जो स्पीड हो जाता है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में उसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही हो जाते, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर समझिए, नाव है, नदी के धारा का स्पीड अपना होता है। मान लो अगर नाव इधर की तरफ ही जाता, धारा भी इधर ही है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसमें दोनों का स्पीड जो है एड ऑन हो जाता है। उसी तरीके से अगर नाव उधर जा रहा है, धारा इधर की तरफ है, इस कंडीशन में इस कंडीशन को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों का जो स्पीड होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। लिखा है, क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अभी हमने आपको समझाया। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या कर, अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट कहीं, बोट अलग, बोट का डायरेक्शन अलग और धारा का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाता है। जबकि डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन होता है। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है और अप स्ट्रीम में दोनों का स्पीड क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इस कंडीशन को कि
इसमें हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x and that of stream be y. Then upstream will be, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एंड डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, सॉरी। ठीक है, क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि कोई बोट है, बोट का स्पीड जो है पानी में, स्टिल वाटर में, पानी जहां पे धारा नहीं बह रहा है अभी, उसको x मान लिया हमने, और स्ट्रीम का स्पीड, धारा का स्पीड हमने y मान लिया। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों के स्पीड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और डाउन स्ट्रीम में दोनों के स्पीड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। बोला अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, तो 7 घंटे में नाव जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ एक बार मान लो कि धारा के विपरीत अपस्ट्रीम जाता है और एक बार आता है। ठीक है, और इस कंडीशन में इधर की तरफ मान लो कि अपस्ट्रीम में है, इधर की तरफ जब जा रहा है तो x माइनस वाई इसका स्पीड है, और जब आ रहा है तो इसका स्पीड क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड हमको मिल चुका है, और डिस्टेंस कितना है, 32 किलोमीटर जा रहा है और 36 किलोमीटर आ रहा है, कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो 32 किलोमीटर अपॉन स्पीड है जाते वक्त x माइनस वाई, प्लस 36 किलोमीटर अपॉन स्पीड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आवर्स। ये इक्वेशन, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इट कवर्स 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो गया, तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो गया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने घंटे में, 9 आवर्स में। ये कंडीशन सेकंड हो गया। बस हमारे पास इक्वेशन मिल गया, और इक्वेशन मिल गया तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम जो है यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, ये चीज है, ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको ये भी बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो टर्म है एक्स अपॉन वाई और एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। हम इस पूरे को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लिए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को भी मान लिए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हो जाएगा 32u प्लस 36v इक्वल टू 7, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा, इसको थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड हो गया, और जो सेकेंड इक्वेशन वो हो जाएगा 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं कौन सा, फोर्थ। और अब जो है इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7 एंड 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। इसमें से ऐसा करते हैं कि किसी एक को इलिमिनेट करते हैं, इसको इलिमिनेट कर ले। 32 और 40 का एलसीएम क्या होता है, 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 32 40 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 16 20 8 10 4 और 5 40 80 160, 160 है, तो 32 को 60 लाने के लिए क्या करना होगा, 5। ठीक है, हो गया काम, हमारा काम हो गया। इसको एलसीएम निकाले 32 और 40 का,
तो एलसीएम आ रहा है 160 आ रहा है। मतलब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले इसको, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों यहाँ पे जो कोफिशिएंट है u का, वो दोनों कोफिशिएंट वो सेम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 160u प्लस 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 और 80 भी यहाँ पे हो जाएगा 35, एंड ये इक्वेशन हो जाएगा 160u प्लस 32 एंड 192 भी इज इक्वल टू 36, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्यों माइनस, हमें साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पे क्या था, तीनों का साइन सेम था। यहाँ पे हमको इसको कैंसिल आउट करना है तो साइन चेंज करना होगा, और साइन यहाँ चेंज करेंगे तो सब जगह साइन चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा -12 भी इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ से भी इक्वल टू हो जाएगा 1/12। भी का वैल्यू क्या आ गया, 1/12 आ गया। और अगर भी का वैल्यू 1/12 आ गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। ये इक्वेशन हमारा थर्ड था और ये फोर्थ था। इक्वेशन थर्ड में अगर हम 1/12 रखते हैं भी के जगह पे, तो 32u प्लस, और यहाँ पे 1/12 रखेंगे, 36 इंटू 1/12 इक्वल टू 7। ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32u इक्वल टू हो जाएगा 4, और यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा 4/32 मीन्स 1/8। मतलब हमारे पास u का वैल्यू आ गया 1/8 और v का वैल्यू आ गया 1/12। अब देखो, हमको वैल्यू निकालना है x और y का, और हमारे पास u आया है, u आ गया 1/12। और आपको पता है u आप किसको माने थे, u आप माने थे, किसको माने थे, किधर गया भाई, किधर गया, u किसको माने थे, यहाँ पे माने थे, u माने थे 1/x माइनस वाई को, u माने थे वो 1/x माइनस वाई को, और इसका वैल्यू आया 1/12। यहाँ से x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिए। और उसी तरीके से v का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, 1/8 आया है, और v किसको माने थे, 1/x प्लस वाई को, तो यहाँ इक्वल टू 1/8, यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 12, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे जगह कम है, हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ, यहाँ पे इधर जगह कम दिख रहा है, तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 20 एंड x इक्वल टू हो गया 10, और x इक्वल टू 10 अगर यहाँ पुट करते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 10, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी जाएगा -2, मतलब -2 का ये मतलब हो गया कि y जो है वो x के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। मतलब स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हो गया, मान लो तुम्हारा दे दिया कितना आ गया 10, x का वैल्यू आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है, y का वैल्यू हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब धारा का जो स्पीड हो गया 2 और बोट का स्पीड क्या हो गया 10 हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है, इसमें इक्वेशन लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें हमने इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझा, और क्वेश्चन जो दिया था उसको हमने इजीली लिख लिया। बस इस क्वेश्चन में इक्वेशन ये जो नीचे x माइनस वाई आया और x प्लस वाई आया, उसको हमने u और v के टर्म में मान लिया। 1/x माइनस वाई को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया u, और 1/x प्लस वाई को हमने v अज्यूम किया। इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन को सॉल्व किया, तो u का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/8 और v का वैल्यू आया था 1/12। अब जो हमने अज्यूम किया था उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, u को हमने क्या माना था 1/x माइनस वाई, ये 1/12 के बराबर आया, तो यहाँ से x माइनस वाई क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, 1/x माइनस वाई का वैल्यू 1/12 है, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। और उसी तरीके से 1/x प्लस वाई का वैल्यू 1/8 आया, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y का वैल्यू आ जाएगा, और x और y का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टील, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है हमको मिल जाएगा।
तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस स्पीड में। एक हमने रोड वाला क्वेश्चन किया और बोट वाला क्वेश्चन किया। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इस ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस 100% बनेंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। तो ये तो हमारा काम था कि मैंने आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं बता दिया आपको। अब आपका काम है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को समझ के, वो आपके लिए बेटर होगा। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको अलग से वीडियो बता के आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बाकी आई होप कि ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फाइनल पार्ट, और ये लास्ट वीडियो था आपका, जो कि फाइनली कंप्लीट हो चुका है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और आप अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है ध्यान से, तो वीडियो को देखिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट मी ऑल योर डाउट्स। मैं आपके डाउट्स को अलग से एक वीडियो बना के उसको बताऊंगा। वैसे वैसे क्वेश्चंस को डील करूंगा जो क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Thank you for watching my video. Bye bye.